हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी ग्रामर बाय गौरव। आज का टॉपिक है समास। हिंदी व्याकरण का एक छोटा सा भाग समास। आज समास के बारे में कुछ विशेष चर्चा करते हैं। समास समास का अर्थ है संक्षिप्तीकरण। परिभाषा: दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो एक नए एवं सार्थक शब्द बनते हैं उन्हें समास कहते हैं। समास के नियमों से निर्मित शब्द समासिक शब्द या समस्त पद कहलाता है एवं समास होने के बाद विभक्तियों के चिन्ह जो लगते हैं उन्हें परसर्ग वो लुप्त हो जाते हैं। आइए कुछ नए परिभाषाओं को जानते हैं जिनका समास में बहुत ही उपयोगिता है। पूर्व पद और उत्तर पद। समास में दो पद होते हैं या शब्द। पद को शब्द कहते हैं। पहले पद को पूर्व पद और दूसरे पद को उत्तर पद। जैसे कमल नयन, कमल आपका पूर्व पद है तथा नयन आपका उत्तर पद। समास विग्रह। समासिक शब्दों के बीच के संबंध को स्पष्ट करना ही समास विग्रह कहलाता है। नीचे कुछ उदाहरण दिए हैं, आइए इन्हें समझते हैं। गंगा जल, ये समस्त पद है। इसका पूर्व पद गंगा तथा उत्तर पद जल है। अब आप समास विग्रह करेंगे तो इसका समास विग्रह गंगा का जल। ऐसे ही राजपुत्र, पूर्व पद राज, उत्तर पद पुत्र और इसका समास विग्रह होगा राजा का पुत्र। आगे चलकर हम समास के भेद को पढ़ते हैं। समास के मुख्यतः 6 भेद हैं। पहला अव्ययीभाव समास है। जिस समास का प्रथम पद अव्यय हो, जिस समास का प्रथम पद अव्यय हो और उसी का अर्थ प्रधान हो, मतलब प्रथम पद अव्यय है और वही प्रधान है, उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। नीचे निम्नलिखित उदाहरण दिए हुए हैं, आइए इन्हें समझते हैं। यथावधि, यह समासिक पद है। अब आप इसका विग्रह करेंगे तो अवधि के अनुसार होगा। ऐसे ही आजन्म, जन्म पर्यंत। यथाशक्ति, शक्ति के अनुसार। अगला है प्रतिदिन, प्रत्येक दिन। दूसरा समास है तत्पुरुष समास। जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद गौड़ हो उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। इनके निर्माण में दो पदों के बीच कारक चिन्हों का लोप हो जाता है। जैसे गंगा जल, गंगा का जल, तो यहाँ पे जो का है वह कारक है। विभक्तियों के नाम के अनुसार तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं। कर्म तत्पुरुष, यहाँ पे उदाहरण भी दिए आ रहे हैं। कोशकार, कोश को करने वाला। करण तत्पुरुष, मन चाहा, मन से चाहा। संप्रदान तत्पुरुष, मार्ग व्यय, मार्ग के लिए व्यय। अपादान तत्पुरुष, देश निकाला, देश से निकाला। संबंध तत्पुरुष, गंगा जल, गंगा का जल। अधिकरण तत्पुरुष, नगरवास, नगर में वास। ये 6 प्रकार के तत्पुरुष हैं जो सभी कारक से संबंधित हैं। तीसरा है कर्मधारय समास। जो समास विशेषण विशेष और उपमेय उपमान से मिलकर बनते हैं उन्हें कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे चरण कमल, कमल के समान चरण। कमल नयन, कमल के समान नयन। नील गगन, नीला है जो गगन। यहाँ पे एक मैं आपको बहुत ही मज़ेदार ट्रिक बता दे रहा हूँ। इसमें के समान और है जो का ही लोप होता है। बहुव्रीहि समास। अन्य पद प्रधान समास को बहुव्रीहि समास कहते हैं। इसमें दोनों पद किसी अन्य अर्थ को व्यक्त करते हैं और वे किसी अन्य संज्ञा के विशेषण की भांति कार्य करते हैं। जैसे दस आनंद, 10 हैं आनंद जिसके, अर्थात रावण। यहाँ पे दो शब्दों के बाद जो नया अर्थ निकल रहा है यही इसकी पहचान है। दूसरा देखते हैं पंचानन, 5 हैं मुख जिनके, शंकर जी। गिरधर, गिर को धारण करने वाले, अर्थात श्री कृष्ण जी। द्विगु समास। इस समास का पहला पद संख्यावाचक होता है और संपूर्ण पद समूह का बोध कराता है। मतलब कि आप इसे ऐसे पहचान सकते हैं कि मतलब इसमें संख्यावाचक यह समास है। एक तरह का यह संख्यावाचक समास है। जैसे कुछ उदाहरण देखते हैं। पंचवटी, 5 वट वृक्षों का समूह, यहाँ पे संख्या आ रहा है 5। चौराहा, 4 रास्तों का समाहार, अर्थात चौराहा। पंच तत्व, 5 तत्वों का समूह। यह आपका अंतिम एवं 6वां है द्वंद्व समास।
इस समास में दो पद होते हैं तथा दोनों पदों की प्रधानता होती है। इनका विग्रह करने के लिए और, एवं, तथा, या, अथवा शब्दों का प्रयोग किया जाता है। जैसे हानि लाभ, यह समासिक पद है। इसका समास विग्रह करने पे हानि या लाभ होगा। नर नारी, नर और नारी, माता पिता, माता और पिता। दोस्तों, लास्ट तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन को दबाना ना भूलें। आप इसे अपने दोस्तों को भी शेयर कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।